मनोरमा पांडे। कहाँ घर है? जी, शिवपुर विंध्याचल कोइरान। क्या मामला है? मामला ये है कि 30 तारीख को जब मैं स्कूल से आ रही थी, लौट रही थी, करीब पौने 3 बजे का समय था। रोड में पानी भरा होने के कारण से मैं तालाब के दूसरे किनारे से आ रही थी। तालाब के किनारे पर ही 2 लोग खड़े हुए थे और जबरदस्ती मेरी स्कूटी रोक लिए और रोकने के बाद वो मुझसे छीना-झपटी करने लगे। मेरा मोबाइल और मेरा पर्स छीनने लग गए। विरोध करने पर वो मुझसे मारपीट करने लग गए। विरोध करने पर मुझसे मारपीट करने लगे। उसके बाद जब मैं शोर मचाना शुरू की और मेरे पति और मेरी बच्ची वो यहाँ नहीं थे, वाराणसी थे। मैंने जैसे फोन निकाल करके उनको फोन लगाने की कोशिश की तो मुझसे और भी हाथापाई करने लगे। मुझे मारा भी उन्होंने। तो बदले में मैंने भी मतलब विरोध किया। तो फिर मुझे धक्का दिए और धक्का देके जब चिल्लाने लगी तो भागे फिर वहां से। तुरंत 112 को जब मैं फोन की तो 112 आई, लेकिन उन्होंने कहा ये हमारा मामला नहीं है, आप थाना विंध्याचल जाइए। जब मेरे पति वापस घर आए, मैं उनको लेकर के थाना विंध्याचल गई। विंध्याचल में मैंने आवेदन किया। आवेदन करने के बाद मैंने एफआईआर के लिए कहा, तो उन्होंने एफआईआर लिखने के बजाय कहा कि ठीक है आप जाइए, हम देख लेंगे। एफआईआर नहीं लिखी गई। जब मैं फिर वापस गई तो वो एफआईआर नहीं लिखे। तो मैंने कमिश्नर साहब से कहा सर ऐसी ऐसी बात है और मेरा एफआईआर नहीं लिखा गया। तो जब उनका दबाव बना तो फिर एफआईआर लिखी गई। दूसरे दिन मैं एसपी महोदय के यहाँ गई तो मैंने अपनी पूरी घटना की जानकारी दी। घटना की जानकारी देने के बाद में अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार होने के उस दूसरे दिन ही वो छूट गया और 151 का क्या मुकदमा रहता है उसके तहत छूट गया। छूटने के बाद वो आवारा घूम रहा है। फिर उसके वहां से मुझे धमकी मिली कि अगर शिवपुर में दिख गई तो टुकड़े टुकड़े करके फेंक देंगे। मैंने पुलिस से कहा कि इसे गिरफ्तार किया जाए, लेकिन अभी तक दोनों अभियुक्त घूम रहे हैं और गिरफ्तार नहीं किया गया है। इसमें एक व्यक्ति है क्या नाम, एक पुलिस का ही दीवान है, शशिकांत यादव। तो मैंने उनसे भी कहा कि भाई इनको गिरफ्तार किया जाए, मगर ये तो उन्हीं की तरफ मिले हुए हैं, उन्हीं के साथ उठ के बैठते हैं, खाते पीते हैं। उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है और दोनों व्यक्ति घूम रहे हैं। मैं बस इतना चाहती हूँ कि कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ्तार करके उन्हें हवालात में डाला जाए और उनके साथ दंडात्मक कार्रवाई की जाए ताकि दोबारा किसी औरत के साथ ऐसा ना हो। इसके पहले भी ये दोनों व्यक्ति ऐसी ही हरकत कर चुके हैं और कई लोगों के साथ में कर चुके हैं, मगर कोई हिम्मत नहीं कर पाया कि जाकर के पुलिस के यहाँ कंप्लेन करे या प्रेस में कहे। मतलब आप कहना चाहते हैं कि अक्सर छिनैती और सेक्सुअल हैरेसमेंट का बिल्कुल, मेंटली और सेक्सुअली हेरेसमेंट का काम किया गया है। क्या चाहती हैं सर? मैं बस इतना चाहती हूँ कि लोगों में जागरूकता आए और पुलिस इसके लिए कार्रवाई करे। पुलिस सुस्त बैठी हुई है, बस मेरा बयान ले गई, उन्होंने एफआईआर कर दिया, मगर अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई इनकी। खुशी पांडे। क्या मैटर है आपको मम्मा साहब क्या प्रॉब्लम है? सर मैं थी नहीं, मैं वाराणसी गई थी। मम्मी ने मुझको कॉल किया कि 2 लड़के मुझे मार रहे हैं। मैं 25 मिनट के अंदर वाराणसी से आई। उसके बाद मैं डायरेक्ट थाने पे गई। हाँ, फिर मैं थाने पे गई। थाने जाने के बाद मैं एप्लीकेशन दी, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं कमिश्नर सर के पास गई, कमिश्नर साहब ने कॉल किया, उसके बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मैं एसपी के पास गई, एसपी साहब ने कॉल किया तो मुकदमा दर्ज हुआ। लेकिन थाने पे एक दीवान है, शशिकांत यादव, उनके द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। वो अभियुक्त से मिले हुए हैं। जैसे ही कार्रवाई के लिए कहा जाता है, वो अभियुक्त को कॉल करके जानकारी दे देते हैं। अभियुक्त तो घर से फरार हो जाता है। मैं इसमें शशिकांत यादव के ऊपर कार्रवाई चाहती हूँ और जो अभियुक्त है वो गिरफ्तार हो और जो कार्रवाई हो, सख्त कार्रवाई हो, उसको की जाए। क्या हुआ था मम्मा साहब? मम्मा के साथ छेड़खानी की गई थी, छिनैती का प्रयास किया गया था। वहां पे एक गवाह भी है। छिनैती का प्रयास करने के किया गया था। उनको हेरेसमेंट भी किया गया है, उनको चोट भी आई है। फिर भी थाना को अभी तो कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। वेद प्रकाश पांडे इसमें कोई भी इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। विनीत उपाध्याय के पास जैसे ही चलान जा रहा है, विनीत उपाध्याय उसको वेल कर दे रहे हैं। इसमें आप लोग को कोई मतलब जान का खतरा भी है? जी, मेरे परिवार को, मेरी मम्मी को, मेरे पापा कैंसर पेशेंट है, उनको जान का खतरा है। रात को ये धमकी देते हैं कि हम आपको आएंगे और मार देंगे। उनके पिस्टल की फोटो भी है, वो बोलते हैं इसी पिस्टल से आपको उड़ा देंगे। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा देते हैं मोदी जी। जी, ये बहुत गलत है। इतना कुछ हो रहा है महिलाओं के साथ, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ये कर रहे हैं, तो ये पुलिस को इतना क्यों नहीं टाइट कर रहे हैं योगी सरकार की, इस पे कार्रवाई करें। मतलब किसी महिला के साथ हो रहा है और ऐसा कह रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात तो है नहीं, इस पे कोई केस नहीं बन रहा है। तो योगी सरकार को इस पे एक्शन लेना चाहिए, इस पे कार्रवाई करना चाहिए। ऐसे सरकार है, सरकार को अपने ठीक करें। बाबा जी से क्या कहना चाहूंगी? मैं बाबा जी से कहना चाहती हूँ कि अपने पुलिस प्रशासन को सही करें। पुलिस प्रशासन इनका बहुत ही गिर गया है और पुलिस प्रशासन मेरी कोई मदद नहीं कर रहा है
पुलिस प्रशासन को ठीक करते हुए पुलिस व्यवस्था और प्रशासन को सही करें। और अब आज मेरे साथ, आज मेरी मम्मी के साथ हुआ है, कल किसी और महिला के साथ ना हो।